हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे एमपी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, आज से आपको पार्ट नंबर 1 का मध्य प्रदेश का करंट मिलना चालू हो जाएगा। आप सभी लोग देखिए। पहला सवाल है कि वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित भूरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन दिया है चित्रकला, नृत्य कला, शास्त्रीय कला और राजनीति से। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजनीति से। ये थोड़ा सा ऑप्शन ये राजनीति हो जाएगा। क्या होगा? राजनीति से, यानी पॉलिटिशियन से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग देखिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा चित्रकला। भूरी बाई से क्वेश्चन आपको पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिए पद्मश्री दिया गया है। कौन सा? पद्मश्री से 2021 का। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि कौन से चित्रकला, मतलब किस चीज़ की चित्रकला करती हैं, कहाँ से आती हैं? तो याद रखिए भील जनजाति से आती हैं। किस जनजाति से आती हैं? भील जनजाति से। और इन्होंने कौन सा, तो याद रखिएगा झाबुआ। किस जिले से बिलोंग करती हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिए झाबुआ जिले से। किस जिले से? झाबुआ से। किस प्रकार की चित्रकला? तो याद करिए इन्होंने पिथौरा चित्रकला। याद रखिए ये क्वेश्चन इस बार पूछे जाने के ज़्यादा चांस है। किस चित्रकला से बिलोंग करती हैं? पिथौरा चित्रकला से। ठीक है, ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में? भूरीबाई में। इनके साथ मध्य प्रदेश के किसी और व्यक्ति को क्या दिया गया है? पद्मश्री। कपिल शर्मा, कपिल तिवारी, सॉरी कपिल तिवारी, कपिल शर्मा नहीं, कपिल तिवारी को। ठीक है, कपिल तिवारी को भी दिया गया है क्या? पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, कपिल तिवारी पूछ देगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? याद रखिए भोपाल से। किस जिले से बिलोंग करते हैं? भोपाल से। इतना चीज़ें आपको पता होना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? उर्दू शायर राहत इंदौरी का जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया इंदौर, भोपाल, सागर, विदिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा? 2 सेकंड की, हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर जिले से बिलोंग करते हैं। कौन? राहत इंदौरी साहब। क्या थे ये? एक शायर गायक थे। ठीक है, मतलब ये शायरी किया करते थे। राहत इंदौरी, इनका भी डेथ हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है ना। और किस प्रकार के शायर हैं? उर्दू शायर हैं। ठीक है, याद रखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में पेम कौन सा? हाल ही में पेमा फाल्या, पेमा फाल्या का निधन हो गया है। क्या नाम है? पेमा फाल्या का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया है ये पिथौरा चित्रकला है। थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है। पिथौरा चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला, सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरा चित्रकला से भी बिलोंग करते हैं। जिससे कौन बिलोंग कर रही थी? भूरीबाई। तो प्रेम फाला का निधन हो गया, ये भी किससे बिलोंग करती हैं? करते हैं पिथौरा चित्रकला से। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, इनका निधन कब हुआ है? 31 मार्च 2020 को। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट, कोरोना काल के समय हुआ है, इसलिए अब पूछा जाएगा कहाँ से बिलोंग करते हैं। याद रखिए ये भी भील जनजाति से आते हैं। कहाँ से आते हैं? भावरा। भावरा आप सबको पता होना चाहिए कहाँ आता है। भावरा चंद्रशेखर आज़ाद, ये झाबुआ ज़िले में। कौन से ज़िले में? झाबुआ ज़िले में। बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा भावरा, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ पे कौन से? तो भावरा से कौन बिलोंग करते थे? इसी भावरा का नाम हो क्या हो गया है? चंद्रशेखर आज़ाद नगर। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, यानी चंद्रशेखर जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसी जिले में हुआ था। किस जिले में? भावरा जावा। कहाँ आपका आता है ये? झाबुआ जिले में। ठीक है, ये चीज़ याद रखे रहिएगा। ठीक है, और आपको सभी चीज़ें यहाँ से याद रखने का ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओहो, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चर्चा में रहे सूरम भोपाली, जिन्हें जगदीप थे, ये आपसे पूछ रहा है ये किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है चित्रकला, बॉलीवुड, हास्य अभिनेता, प्रसिद्ध कवि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हास्य अभिनेता थे। बॉलीवुड के क्या थे? हास्य अभिनेता। ठीक है, याद रखिए रहिए। हम्म, और किस मूवी उन्होंने काम किया था? तो शोले मूवी में। किसमें? शोले मूवी में। ठीक है, सुरमा भोपाली। ठीक है, इनका नाम याद है। क्या हो जाएगा? सुरमा भोपाली। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? हम्म, भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से 10 बार लगातार क्या रहे निर्वाचित होने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? ऑप्शन है बाबूलाल गौर, लालजी टंडन, मोतीलाल नेहरू, कैलाश चंद्र जोशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबूलाल गौर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका भी क्या हो चुका है? 2004 से 2005 क्या रहे हैं? पूछ देगा
कब से कब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? 2002 से 5। उमा भारती के बाद यही मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, सीएम रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सीएम कौन बन गए थे इनके बाद? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। कौन बने थे? शिवराज सिंह चौहान। 29 नवंबर 2005 को शिवराज सिंह चौहान ने क्या ली थी? शपथ ली थी, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप सभी ये यहाँ से जानते ही हैं कि लालजी टंडन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये लखनऊ से। ये क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, इनका भी डेट हुआ है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू वोहरा, ये भी आपके क्या हो गए हैं? इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए मोतीलाल मोतीलाल बोहरा होगा, ठीक है। ये है मोतीलाल बोहरा, इनका भी निधन हो गया। ये सीएम में इन्हें क्या कहा जाता है? निधन हुआ है, इन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता था। पूछ देगा किन में से किसे बाबूजी के नाम से नाम जाना जाता था? तो मोतीलाल बोहरा को, ठीक है। कैलाश चंद्र जोशी, आप सभी लोग जानते हैं, ये पहले गैर कांग्रेसी क्या थे? पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ठीक है, यानी सीएम। और कैलाश चंद्र जोशी को क्या कहा जाता है? राजनीति का संत, ठीक है, राजनीति का संत कहा जाता है, ठीक है। ये भी चीज़ आप याद रखे रहिए। भारत की, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर, इनका नाम क्या है? चंदा नायडू। इनका निधन हो गया। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑप्शन दिया हुआ है इंदौर, भोपाल, सागर, विदिशा। याद रखिए इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से। आपने नाम सुना होगा सीके नायडू। सीके नायडू क्या थे? भारत के पहले कैप्टन थे, ठीक है, टेस्ट टीम के। तो वहीं से सीके नायडू की ये बेटी थी कौन? चंदा नायडू। जिनका क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया। ये क्रिकेटर में पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर थी, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एमपी करंट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। हाँ, फोर्ब्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 में कवर पेज के लिए चयनित आशीष मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ है? किसके बारे में पूछ रहा है? आशीष मिश्रा का। ऑप्शन दिया इंदौर, भोपाल, जबलपुर, मंदसौर। तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। क्या हो जाएगा? जबलपुर, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिए, ठीक है। ये जबलपुर में क्या किए थे? ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, ठीक है, इंजीनियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। मध्य प्रदेश के अनुज जैन किस श्रेणी में इन्हें, हाँ ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? 2 सेकंड। हाँ, इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अनुज जैन किस श्रेणी से आते हैं? शैक्षिक यानी शिक्षा श्रेणी से, खेल श्रेणी से, नवाचार, समाज सेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शैक्षिक या शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। इन्हें क्या पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 2 लोगों को क्या दिया गया है? 2021 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और दूसरे एक किसको दिया गया? खेल श्रेणी में किसे दिया गया है? पलक शर्मा को। याद रखे रहिए, पलक शर्मा कौन है? गोताखोर हैं, ठीक है। कहाँ है पलक शर्मा? कौन से उससे आते हैं? तो याद रखिए गोताखोर हैं। गोताखोर कहाँ से? इंदौर से। गोताखोर याद रखे रहिए, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंदौर से, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। नरेंद्र से नरेंद्र किताब किसने लिखी है? ऑप्शन दिया है अनिल माधव दवे, आनंदीबेन पटेल, कैलाश सारंग। ये क्या हो जाएगा? कैलाश सारंग, लालजी टंडन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सारंग। क्या हो जाएगा? कैलाश सारंग, ठीक है। नरेंद्र से नरेंद्र, तब नरेंद्र मोदी के ऊपर किताब लिखी थी इन्होंने, कैलाश सारंग। ये बीजेपी के लीडर है, ठीक है। अनिल माधव दवे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनका भी डेट हुआ है। इन्हें पर्यावरणवादी कहा जाता था। इनकी बुक का नाम आपको पता होगा। इनको नर्मदा संगम नाम की इन्होंने बुक लिखा था, नर्मदा समग्र नाम की इन्होंने बुक लिखा था, ठीक है। आनंदीबेन पटेल का आपको पता होगा बुक, प्रयास और प्रतिबिंब, प्रयास से प्रतिबिंब नामक बुक लिखी थी। किसने? आनंदीबाई पटेल है। मध्य प्रदेश की क्या रही हैं? गवर्नर रही हैं, यानी राज्यपाल। लालजी टंडन जी ने भी एक बुक लिखा है जिसे हम कहते हैं अनकहा लखनऊ। उनकी बुक का नाम याद रखिए। ये भी मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, इनका भी डेट हुआ है। इसलिए ये सभी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनका संबंध मध्य प्रदेश से, इसलिए आप लोगों को पूछे जाने का चांसेस रहेगा, ठीक है, याद रखिए। और आनंदीबाई पटेल के बारे में एक चीज़ और याद रखिए, ये गुजरात की पहली महिला सीएम रही हैं, ठीक है। गुजरात की फर्स्ट
महिला मुख्यमंत्री क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन रही हैं जो मध्य प्रदेश की गवर्नर रही। ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है तो आनंदीबेन पटेल रही हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। अर्चना केवट, क्या नाम है? अर्चना केवट, एक दिन का इन्हें सांकेतिक तौर पर कहाँ का कलेक्टर बनाया गया था? ठीक है, ऑप्शन दिया है कटनी, उमरिया, दमोह, सतना। तो याद रखिए कटनी, कहाँ का? कटनी का इन्हें बनाया गया था। ठीक है। और यहीं पे याद रखिए कि मीनाक्षी वर्मा, क्या नाम था? मीनाक्षी वर्मा को क्या बनाया गया था? एक दिन के लिए गृह मंत्री। क्या बनाया गया था? गृह मंत्री। ठीक है, ये कब मनाया गया था? सब आपको पता होगा कि इन्हें कब मनाया जा रहा था? 24 जनवरी 2021 को, जब राष्ट्रीय क्या रहता है? 24 जनवरी 2021, या आपको क्या रहता है जब 8 मार्च 2021, इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है यार, इस दिन बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, बालिका दिवस। ठीक है, और एक आप याद रखेंगे 13 फरवरी। 13 फरवरी कौन सा डे मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, इस दिन सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।